राजकुमार और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक वीर और साहसी राजकुमार रहता था। उसका नाम आर्यन था। आर्यन न केवल एक उत्कृष्ट योद्धा था, बल्कि वह एक दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति भी था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा और रानी को अपने पुत्र पर गर्व था, लेकिन उन्हें एक बात की चिंता थी, राजकुमार की शादी। आर्यन ने शादी करने से साफ मना कर दिया था। उसने कहा, मैं शादी तभी करूंगा जब मुझे अपनी बराबरी की कोई राजकुमारी मिलेगी। जादुई जंगल की कहानी। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा ऋषि आया। वह ऋषि राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और उसने कहा, महाराज, आपके पुत्र के जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। उसे एक जादुई जंगल में जाना होगा। वहां उसे उसकी किस्मत का सामना करना पड़ेगा। राजा और रानी घबरा गए। उन्होंने ऋषि से पूछा, यह जादुई जंगल कहाँ है और हमारे पुत्र को वहां क्यों जाना होगा? ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, जादुई जंगल हर किसी के लिए अलग होता है। वहां सिर्फ वही जा सकता है जिसे नियति ने चुना हो। राजकुमार को वहां एक ऐसा खजाना मिलेगा जो उसके जीवन को बदल देगा। यात्रा की तैयारी। राजकुमार आर्यन ने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि वह इस यात्रा के लिए तैयार है। उसने कहा, पिताजी, यह मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी किस्मत का सामना करने को तैयार हूँ। अगले दिन वह अपने घोड़े, शस्त्र और थोड़ा सा भोजन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रहस्य। जंगल बहुत ही घना और डरावना था। वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी कभी राजकुमार को ऐसा लगता था कि पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वह एक बूढ़ी महिला के घर पहुंचा। महिला ने उससे पूछा, तुम इस जादुई जंगल में क्यों आए हो बेटे? आर्यन ने पूरी कहानी सुनाई। महिला ने कहा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, इस जंगल में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। परीक्षाओं का सामना। जंगल में आगे बढ़ते हुए राजकुमार को 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। अंत, सत्य की परीक्षा। उसे एक नदी पार करनी थी, लेकिन नदी बोल पड़ी, तुम्हें मुझसे पहले यह बताना होगा कि सच्चाई क्या है। राजकुमार ने उत्तर दिया, सच्चाई वह है जो सबके लिए समान हो, चाहे कोई इसे माने या न माने। नदी ने उसे रास्ता दे दिया। साहस की परीक्षा। उसे एक गुफा में जाना पड़ा, जहां एक विशालकाय अजगर बैठा था। अजगर ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने बहादुरी से उसका सामना किया। उसने अपने तलवार से अजगर को हराया और गुफा से बाहर निकला। तो दयालुता की परीक्षा। उसे एक घायल पक्षी मिला जो चलने में असमर्थ था। राजकुमार ने अपनी यात्रा रोककर पक्षी का इलाज किया। पक्षी ने ठीक होकर धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। खजाने की खोज। इन परीक्षाओं को पार करने के बाद राजकुमार एक बड़े महल में पहुंचा। महल बहुत सुंदर था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। महल के बीचों बीच एक विशाल झील थी, जिसमें सुनहरी नाव तैर रही थी। नाव पर बैठते ही राजकुमार एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां एक खूबसूरत राजकुमारी थी। उसका नाम अदिति ने बताया कि वह इस जादुई जंगल की रक्षक है और उसे इस जंगल से मुक्त करने वाला केवल वही हो सकता है जो इन परीक्षाओं को पार करे। राजकुमारी की मुक्ति। राजकुमार ने अदिति की कहानी सुनी और उसे मुक्त करने का वचन दिया। उसने जादुई झील में गोता लगाया और वहां से एक अद्भुत मोती निकाला। मोती के बाहर आते ही अदिति पर से जादू टूट गया और जंगल फिर से सामान्य हो गया। विवाह और राज्य की खुशहाली। अदिति और आर्यन एक दूसरे को पसंद करने लगे। वे दोनों अपने अपने राज्यों में वापस लौटे और उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। आर्यन ने अदिति के साथ मिलकर अपने राज्य को और समृद्ध बनाया। दोनों ने मिलकर न्याय, दया और सच्चाई का उदाहरण प्रस्तुत किया। अगर आप चाहते हैं कि इसे और विस्तृत किया जाए या किसी विशेष दिशा में कहानी को बढ़ाया जाए, तो मुझे बताएं।